सीधे ले चलते हैं हम प्रोजेक्ट भवन, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। यहां पर निरीक्षण करने के लिए तमाम विभागों की निरीक्षण कर रहे हैं वो, और कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आखिर क्या कुछ यहां पर हो रहा है, किस तरह की कमियां मौजूद हैं और आने वाले साल में क्या कुछ होगा। बता दें आपको कि सेक्रेटेरिएट ये है, यहाँ पर इनके साथ जो मुख्य सचिव भी मौजूद थे और साथ में नगर सचिव भी मौजूद थे, और निरीक्षण किया उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट बिल्डिंग का, जहां पर तमाम विभागों के मंत्रालय यहाँ पर मौजूद हैं। जो तमाम मंत्रालय हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं, दफ्तर हैं, और अचानक से मुख्यमंत्री यहाँ पर जा पहुंचे। तस्वीर आप देखिए, अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुंचे हैं और इससे पहले एएफपी बिल्डिंग से निकले थे वो, और एमडीआई बिल्डिंग भी पहुंचे। तो मुख्यमंत्री का इस तरह से अचानक आना तमाम अधिकारियों को लो चौंका भी रहा है, लेकिन काम करने वाले लोग इसी तरह काम करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, विपिन। यहां पर एफएफपी से निकलकर सीएम एमडीआई बिल्डिंग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का अचानक पहुंचने से थोड़ी सी अफरा तफरी मची, हालांकि वर्किंग डे है, ऐसे में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन साल के आखिरी दिन जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग पहुंच रहे हैं, कार्यालय को देखने पहुंच रहे हैं, तो बहुत कुछ ये दिखाता है कि नए साल की शुरुआत वो काम काज करके ही, और देखिए खुद ही ड्राइव करते हुए पहुंचे थे मुख्यमंत्री। इसलिए खास बात है क्योंकि कोई काफिला नहीं था, बल्कि खुद ही वो यहां पर पहुंच गए हैं गाड़ी चलाते हुए। और तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग की, झारखंड मंत्रालय की, जहां पर मुख्यमंत्री अचानक पहुंच गए। उससे पहले एफएफपी बिल्डिंग पहुंचे थे, उसके बाद एमडीआई बिल्डिंग भी पहुंचे और यहां उन्होंने निरीक्षण किया। उनके साथ नगर सचिव विनय चौबे और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री खुद ही वाहन चलाते हुए, खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए पहुंच गए प्रोजेक्ट बिल्डिंग, और उनके साथ विनय चौबे और मुख्य सचिव भी मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले वो एफएफपी बिल्डिंग पहुंचे और वहां से निकलकर एमडीआई बिल्डिंग पहुंचे, झारखंड मंत्रालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम विभागों का जायजा लिया, निरीक्षण किया, शायद ये जानने की कोशिश की नए साल में हम इसे नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे, नया रंग दें, नया कलेवर में हम पेश करें। हालांकि कई जगह पर यहाँ पर पुराना लोगो भी झारखंड सरकार का नजर आ रहा है, तो शायद इन चीज़ों पर भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं मुख्यमंत्री। वैसे आमतौर पर बहुत ही कम होता है जब मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त हो कि वो तमाम विभागों के आगे से निकलते हुए उनका दौरा करे, यहाँ पर शौचालय में भी पहुंचे। देखिए सबसे खास बात कि वो जानते हैं और जानना भी चाहते हैं कि आखिर मंत्रालय में हम मौजूद हैं, तो मंत्रालय में सुविधाएं कौन कौन सी हैं, किस स्तर की हैं। और देखिए नगर, यहां पर विनय चौबे मौजूद हैं साथ में, तो ऐसे माना जा सकता है कि शायद नया रंग रूप दिया जाएगा इस बिल्डिंग का, और तमाम जो यहाँ पे कक्ष हैं उनको नया रंग रोगन हो सकता है हो। बहुत जगहों पर अभी भी पुराना लोगो मौजूद है, वो भी आपको तस्वीरों में दिख रहा है। तो मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं कि दिक्कतें क्या क्या यहाँ पर हैं, समस्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यही जानकारियां ले रहे होंगे वो। उन्होंने यहाँ पे ये भी जायजा लिया कि लोग जो आते हैं, आगंतुक जो आते हैं, वो किस तरह से उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने।
तो एक नया रंग रूप को देना चाहते हैं। एक ऐसा झारखंड का ये मंत्रालय हो, झारखंड का ये सबसे बड़ा आप कार्यालय कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट है और यहां पर मुख्यमंत्री बैठते खुद। तो ऐसे में यहां पर व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद होनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और जब लोग जो पहुंचे बाहर से, या जो जनता पहुंचे यहां पर, या ऐसे जो भी लोग जो बाहर से झारखंड पहुंचे, उन्हें लगे एक नजर में ही कि हाँ, ये झारखंड मंत्रालय है। और हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विपिन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विपिन, ये अचानक से दौरा मुख्यमंत्री का यहां पर हुआ है और क्या खास यहां पर है दौरे में, क्या जानकारी ले रहे हैं, जुटा रहे हैं मुख्यमंत्री यहां पर? झारखंड मंत्रालय जिसके तहत की कई बिल्डिंग में झारखंड का सचिवालय चलता है, उसी कड़ी में मुख्य मंत्रालय जो है वो प्रोजेक्ट भवन में है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं। इसके अलावा एफएफपी बिल्डिंग में भी राज्य सरकार की 10 विभाग कार्यरत है। तो इसी दौरान आज जब मुख्यमंत्री द्वितीय पाली में झारखंड मंत्रालय पहुंचे थे, तो अचानक फिर मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव, तमाम सचिवों को लेकर मुख्यमंत्री खुद से गाड़ी ड्राइव कर प्रोजेक्ट भवन के बगल स्थित एफएफपी बिल्डिंग पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक एक विभाग की जानकारी ली। अपने इस निरीक्षण के दौरान एक कमरे का निरीक्षण करते वक्त मुख्यमंत्री के मुंह से यहाँ तक निकला कि एक कमरे की स्थिति ऐसी उन्होंने पाई, तो पर उन्होंने कहा कि लगता है कि यहाँ पर बैठकर यहाँ के करते हैं या ताश फेटा करते हैं। इसी कड़ी में लगातार सभी विभागों का निरीक्षण किया। वहां की स्थिति देखकर, जो कुर्सियां जहां तहां पड़ी थी उसको देखकर भी सीएम ने चिंता जताई और साथ ही साथ कई दिशा निर्देश भवन निर्माण विभाग के जो सचिव हैं उनको दिया है। साथ ही साथ मुख्य सचिव ने भी कुछ जानकारियां मुख्यमंत्री को दी। और एफएफपी बिल्डिंग के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री एमडीआई बिल्डिंग पहुंचे, जहां पर शिक्षा एवं उत्पाद विभाग का कार्य के मंत्री के बैठने का व्यवस्था है। वहां भी मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों का निरीक्षण किया, लिफ्ट की स्थिति चिंता जताई और साथ ही साथ कहा कि इन तमाम चीजों को रिनोवेट करने की जरूरत है। जहां तहां तार जो लटके पड़े थे उसको देखकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिनके ऊपर ये जवाबदेही है, संभवतः वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारा फोकस सिर्फ प्रोजेक्ट भवन में है। और एमडीआई बिल्डिंग का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री खुद से फिर से गाड़ी ड्राइव कर जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि सेक्टर 3 स्थित इंजीनियर्स बिल्डिंग है, जहां पर भी कई बोर्ड, निगम और आयोग के दफ्तर है, साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण विभाग है। तो वहां का निरीक्षण फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पूरी तरह से अचानक ये दौरा मुख्यमंत्री का। और मुझे याद है पंकज की जब हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण किया था, तो उसके ठीक दूसरे दिन ही पूरे प्रोजेक्ट भवन का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया था और कई दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि उस कई दिशा निर्देश में अब तक कई बिंदुओं पर पालन नहीं हो सका है। इसको लेकर भी अधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री अपने इस विजिट के दौरान चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जो आपका मुखिया होता है वो जिस रास्ते से गुजरता है तो वहां पर ही सब कुछ चाक चौबंद रहता है, व्यवस्था ऐसी की जाती है, अधिकारी जो अधीनस्थ लोग ऐसे आमतौर पर करते रहे। तो ऐसे में कई मुख्यमंत्री ने संदेश तो नहीं दिया है कि कोई भी चीज, कोई भी मंत्रालय का कोई भी हिस्सा मेरी नजर से दूर नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संदेश है उन तमाम जिम्मेदार लोगों के लिए। देखिए, आज वर्ष 2020 का आखिरी दिन है पंकज, और इस आखिरी दिन भी मुख्यमंत्री मंत्रालय पहुंचे हैं और उन्होंने नए साल की शुरुआत से पहले तमाम जो सरकारी भवन है झारखंड मंत्रालय का, उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत की बात जो मोरहाबादी के मैदान में मुख्यमंत्री ने कही थी, उस ओर उनके कदम बढ़ रहे हैं। और इस तरह से जो ये पुराना भवन, क्योंकि ये झारखंड मंत्रालय अभी जिन भवनों में चल रहा है वो एचईसी की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और अलग झारखंड बनने के बाद इसे राज्य की अलग झारखंड बनने के बाद सरकार ने एचईसी से लिया, स्थानांतरित कराया, उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय चल रहा है। तो इसी कड़ी में लगातार जिस तरह से जो स्थिति मुख्यमंत्री तक जो बातें पहुंचती आई थी, उसी कड़ी में आज उन्होंने अधिकारियों के साथ इन तमाम विभागों का निरीक्षण किया है और कई जगह मुख्यमंत्री ने नाराजगी के साथ साथ चिंता भी जताई है। हो सकता है कि इस पूरे निरीक्षण के बाद कोई बड़ा दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से इन मंत्रालय में स्थित कमरों को लेकर दिया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आपने पूरी जानकारी तफसील से दी है। वरिष्ठ सहयोगी हमारे विपिन हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अचानक से झारखंड मंत्रालय के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे। वो एफएफपी बिल्डिंग से निकल कर एमडीआई बिल्डिंग पहुंचे और प्रोजेक्ट बिल्डिंग में तो उनका खुद का कक्ष है ही, लेकिन जो बाकी जहां पर और मंत्रालय जो है वहां पर पहुंचकर उन्होंने जानकारी ली और देखा, निरीक्षण किया, जायजा लिया कि किस हालत में वहां के भवन है, कैसे कक्ष वहां पर है, बैठने की व्यवस्था आगंतुकों के लिए कैसी है, शौचालय की व्यवस्था कैसी है, बिजली की तार किस तरीके से है। यानी कि कुल मिलाकर चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। और दिशा निर्देश भी उन्होंने यहां पर साफ तौर पर दिया है कि झारखंड मंत्रालय
ऐसा हो कि जहां लोग पहुंचे तो उन्हें लगे कि हाँ ये अलग है, ये पुराने तमाम जो चीजें होती थी या जिसके लिए जाना जाता झारखंड वो नहीं है, बल्कि एक नया झारखंड है और नए झारखंड में सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। और जब लोग पहुंचेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वो एक नए जमाने के सरकार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, नए जमाने के सरकार के साथ रूबरू होने के लिए पहुंचे, तो वहां बैठते हुए उन लोगों को एहसास हो जाए। और ये अपने आप में बहुत ही सुखद तस्वीरें हैं कि जब मुख्यमंत्री सिर्फ अपने कक्ष या किसी खास बैठक में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उन हिस्सों में पहुंचे हैं जहां पर आमतौर पर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचते। और देखिए तस्वीरें, देखिए कि वो उन चीजों को भी देख रहे हैं जिनके जरिए निर्माण हो रहा है, तमाम यहाँ पर जो रिनोवेशन हो रहा है, चाहे वो प्लाईवुड क्यों ना हो। पिछले दिनों भी तस्वीर आई थी कि इंडोर स्टेडियम में उन्होंने खुद से ही पटरा उखाड़ कर देख लिया था प्लाईवुड को कि किस तरह का है, किस क्वालिटी का है, और हाथ से उखड़ गया था वो। और यहाँ भी तस्वीरें जो हमारे सहयोगी के जरिए हम तक पहुंची उसमें साफ यहाँ पर दिख रहा है कि वो जो वहां पर मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं रिनोवेशन के लिए, उसको भी वो चेक करें, देख रहे हैं कि किस क्वालिटी का, किस तरह का इस्तेमाल हो रहा है प्लाईवुड। तो देखिए, और हर एक चीज, चाहे लाइटिंग व्यवस्था कैसी हो, तार का जो मकड़ जाल हो उसको भी देखा यहां पर मुख्यमंत्री ने, साथ ही साथ शौचालय की व्यवस्था कैसी है वो भी देखा। बहुत जगहों पर देखा कि सिटिंग का जो अरेंजमेंट है, जो कुर्सियां लगी थी उस पर जंग लगे हैं, तो उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि झारखंड मंत्रालय को इस तरीके से आप ना बनाए। ठीक है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग पर मेरा ऑफिस है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मेरा कक्ष है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि झारखंड सरकार सिर्फ उसी एक कक्ष से चलती है। झारखंड सरकार का मतलब पूरा मंत्रालय, और इस मंत्रालय जिस जिस बिल्डिंग में है वो सभी चाक चौबंद होने चाहिए।